श्लोक 32। हिंदी। हे अर्जुन, जो योगी शास्त्र अनुकूल साधना से आत्मा पूर्ण परमात्मा की कृपया पात्र हो जाती है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा होने से वो स्वयं भी परमात्मा की उपमा जैसा हो जाता है। इसलिए आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को सब जगह तथा सर्व प्राणियों में समदेखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में समदेखता है। वो शास्त्रानुकूल आचरण वाला योगी श्रेष्ठ है। श्लोक 33। हिंदी। हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। श्लोक 34। हिंदी। क्योंकि है श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्लोक 35। हिंदी। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्लोक 36। हिंदी। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, अर्थात जो संयमी नहीं, ऐसे पुरुष द्वारा भक्ति दुष्प्राप्य है, परंतु शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले अर्थात मनमानी पूजा न करके वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना संभव है। ये मेरा मत अर्थात विचार है। श्लोक 37। हिंदी। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किंतु जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्लोक 38। हिंदी। हे महाबाहो, क्या वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ मूर्ख शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले साधक को प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं होता? ऐसा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? दुष्प्राय है, अर्थात भक्ति लाभ नहीं है। वो योग तो मनवश किए हुए को ही शक्य है। विचार करे फिर श्लोक 40 का ये अर्थ करना कि वो योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है, न परलोक में, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि अध्याय 6 श्लोक 42 से 44 में भी यही प्रमाण है, कहा है, योग भ्रष्ट व्यक्ति योग भ्रष्ट होने से पूर्व के भक्ति संस्कार से कुछ दिन स्वर्ग में जाता है, फिर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करता है, परंतु पुनः वो मानव जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यदि मानव जन्म प्राप्त हो जाता है तो पूर्व के स्वभाववश मनमाना आचरण करके तत्व ज्ञान का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक 40 का अनुवाद उपरोक्त सही है। अध्याय 6 श्लोक 45 में भी स्पष्ट है। श्लोक 39। हिंदी। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्लोक 40। हिंदी। हे पार्थ, वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक न तो यहां का रहता है न वहां का रहता है, उसका विनाशी जाना जाता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति जो अंतिम श्वास तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाता है, प्रिय वह तो दुर्गति को चला जाता है, अर्थात प्राप्त होता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 40 में भी है। श्लोक 41। हिंदी। योग भ्रष्ट पुरुष 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद पुण्य कर्मों के आधार पर पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होकर उनमें वेद वाणी के आधार से नियत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले अच्छे विचारों वाले अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। नीचे वाले श्लोक 43 में कहा है कि ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक 42। हिंदी। अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। वास्तव में इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 43। हिंदी। यदि वहां वो पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके पश्चात फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। श्लोक 44। हिंदी। वो पथभ्रष्ट साधक स्वभाव वश विवश हुआ भी
उस पहले के अभ्यास से ही वास्तव में आकर्षित किया जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति का जिज्ञासु भी परमात्मा की भक्ति विधि जो सद्ग्रंथों में वर्णित है उस विधि अनुसार साधना न करके पूर्व के स्वभाव वश विचलित होकर उस वास्तविक नाम का जाप न करके प्रभु की वाणी रूपी आदेश का उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि पूर्व स्वभाववश फिर विचलित हो जाता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 17 में जिज्ञासु को अच्छा नहीं कहा है, केवल ज्ञानी भक्त जो एक परमात्मा की भक्ति करता है वो श्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 58 में भी प्रमाण है। श्लोक 45 हिंदी। इसके विपरीत शास्त्र अनुकूल साधक जिसे पूर्ण प्रभु का आश्रय प्राप्त है वो संयमी अर्थात मन वश किया हुआ प्रयत्नशील सत्य भक्ति के प्रयत्न से अनेक जन्मों की भक्ति की कमाई से भक्त पाप रहित होकर तत्काल उसी जन्म में श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 46 तपस्विभ्य अधिकः योगी ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिकः कर्मिभ्य च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। 46 श्लोक 47 हिंदी। सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए भक्ति मत अनुसार अंतरात्मा से मुझको भजता है वो योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि से भक्ति में लीन है।